अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीटीएन न्यूज और मैं हूं आपकी होस्ट सुंबल ज़िया। शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। पीआईए की निजकारी एक बार फिर ताअत्तुल का शिकार हो गई। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पीआईए की निजकारी के अमल में अहम पेशरफ्त रुकी हुई है, क्योंकि मुमकिना खरीदारों ने एफबीआर के 28 अरब रुपए के टैक्स और सिविल एविएशन के 7 अरब रुपए के वाजिब आलात कर्जों की अदायगी से इनकार कर दिया है। ये रुकावटें हुकूमत के मौजूदा बिजनेस फ्रेमवर्क की बुनियाद पर पीआईए के फ़रोग़ के अमल को पेचीदा बना रही हैं। निजकारी की कमेटी के इजलास में सेनेटर अफनान उल्लाह की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी निजकारी ने इस मामले पर तफसीली बहस की, जिसमें सेक्रेटरी निजकारी कमीशन उस्मान बाजवा ने ब्रीफिंग दी। उनका कहना था कि पीआईए की निजकारी के लिए बिडिंग प्रोसेस आइंदा माह शुरू होगा, जिसके बाद दिसंबर तक ट्रांजैक्शंस और बिडिंग के अमल को मुकम्मल करने का हदफ रखा गया है। पीआईए के रोज़ वैलेट होटल और पेरिस में पीआईए के होटल की फ़रोख्त से तकरीबन 500 अरब रुपए की आमदन मुतवक्के है, जो पीआईए के कर्ज़ों को उतारने में मददगार साबित होगी। इस हवाले से उस्मान बाजवा ने बताया कि रोज़ वैलेट होटल के 17 मंजिला पुरानी इमारत को गिरा कर 13 से 14 लाख स्क्वायर फुट पर नई इमारत तामीर की जाएगी। पीआईए के पास जहाज़ों की मरम्मत के लिए मुनासिब वसाइल नहीं है, जिसके बायस आलमी हवाबाजी कंपनियां पीआईए को लंगड़ा कर चलने देने की ख्वाहिशमंद हैं। कराची और लाहौर एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए तज़य्युन और आराइश की ज़रूरत है। न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें पीटीएन न्यूज। अल्लाह निगहबान।